नमस्कार मित्रों, अंक ज्योतिष की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज बात करेंगे हम लोग कर्ज के ऊपर बात करेंगे। कई बार लोगों के ऊपर कर्ज बहुत हो जाता है। कर्ज बहुत अधिक होने के कारण कई बार लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को भी सेल कर देते हैं। कई लोगों के मकान, दुकान, ना जाने क्या-क्या चीज़ें, पुश्तैनी संपत्ति, पुश्तैनी धन, सोना, चांदी, बहुत सारी चीज़ें बिक जाती है और बिकने के बावजूद भी कई बार कर्ज की पूर्ति नहीं हो पाती, फिर आदमी टूटता चला जाता है। दोस्तों, कर्ज होता क्यों है? देखिए, कर्ज 2 तरह से होता है, या तो बहुत मजबूरी पड़ गई, तब हमने किसी से कर्ज लिया और वो हमसे उतर नहीं पाया, या फिर कई बार अपने शौक के कारण कर्ज हो जाता है, अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने के कारण कर्ज हो जाता है। कर्ज उतारने का जो मैं ये टोटका बताऊँगा दोस्तों, ये ऐसा टोटका है कि निश्चय ही आपको फल देगा, लेकिन कोई चमत्कारी टोटका नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कहीं जगह लिखा रहता है कि 1 दिन में ही करें और कर्ज उतारें। दोस्तों, ऐसा कहीं भी धरती खोदने पर पैसा नहीं निकलता, या किसी पेड़ को हिलाने से पैसा नहीं आ जाएगा कि आप 1 दिन में कर्ज उतार देंगे। कर्ज उतारने का एक जरिया आपको मिल जाएगा, कर्ज उतारने का एक रास्ता आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति नदी के किनारे नदी को पार करने की इच्छा रखता हो और उसे तैरना ना आता हो, तो वो उसकी बेवकूफ़ी होगी, वो तैरने की इच्छा रख कर के पार हो। उसको नदी मिल जाए, नदी के ऊपर पुल मिल जाए तो वो पार हो सकता है। अगर नदी के ऊपर नाव मिल जाए तो वो पार हो सकता है। सिर्फ आपको इस टोटके से इसी प्रकार एक राहत मिलेगी और एक रास्ता मिलेगा। अगर आपने सही दिशा उस रास्ते पर चलनी शुरू करी, आपका कर्ज उतर जाएगा। जो मैं टोटका बताऊंगा दोस्तों, ये टोटका सिर्फ 2 ही लोग करें। एक तो जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज हैं वो लोग, और दूसरा वो लोग करें जो लोग अपने मानसिक रूप से परेशान हैं। कर्ज लेने से परेशान है, कई लोग देने से परेशान है, कई लोग ले नहीं पा रहे किसी से कर्जा, कई लोग अपना दे नहीं पा रहे। दोनों ही रूप में आप ये टोटका कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जिनको कर्जा उतारना है वही करे, जिनको कर्जा लेना है वो भी करे, क्योंकि कर्जा वही तो जो देता नहीं तो लेने वाला भी तो सोचता होगा ना। तो दोनों के लिए ये टोटका है। आप दोनों ही, ये कर्ज लेना और देने वाले दोनों ही कर सकते हैं, इससे दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तभी करें जब सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल नकार दिया हो कि मुझे नहीं है पैसा, आपको इग्नोर मार रहा हो, आपको जो है पैसे देने के बारे में आपकी कॉल ना उठाता हो, आपको घर जाने पर मिलता ना हो, तब आप ये टोटका करें। अदरवाइज कुछ लोग कहते हैं कि मैं दे दूंगा धीरे धीरे करके, तब आप ये टोटका ना करें। पहली चीज आपने करना क्या है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपने एक बरगद का पेड़ ढूंढना है। बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में डिफरेंट होता है। कई बार लोग जो है पीपल के पेड़ में काम कर देते हैं बरगद का बताने पर। तो कई बार, एक बार मेरे साथ क्या हुआ, एक कस्टमर था, मैंने उसे पीपल के पेड़ में कुछ टोटका बताया, लेकिन उसका काम हुआ नहीं। उसने मुझे पलट करके बोला मेरा काम हुआ नहीं। तो मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, होता है सभी का काम, आपका हुआ होगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे वो चीज दिखाओ जहां पर आप वो चीज करते हो। उसने जब मुझे फोटो दी, आप यकीन कीजिए मैं जो है हंसने लगा। वो पीपल की जगह सहतूत का पेड़ था। उसको पीपल और सहतूत के पेड़ में कोई डिफरेंट नहीं पता था, उसने सहतूत के पेड़ में पानी डालना शुरू कर दिया। तो कई बार इसीलिए जो है आप पेड़ का सही चयन करें। बरगद का पेड़ हो, और बरगद का पेड़ वही हो जो बहुत प्राचीन हो और उसकी जटाएं लटक रही हो, यानी कि वो बुजुर्ग पेड़ हो जिसकी जटाएं लटक रही हो। उस पेड़ को आपने पहले सर्च करना है, आपके आसपास के एरिया में, गांव देहात में वो कहां पर है। दूसरी चीज, अगर वो पेड़ तालाब के अंदर है नीचे जाकर के, यदि वो पेड़ जो है खाई में है, यदि वो पेड़ कुएं में उग रहा है, तो उसमें टोटका ना करें, आप इसका सावधानी रखें। वो पेड़ मैदान में हो, जंगल में हो, चलेगा, लेकिन तलाई में ना हो, अंदर पेड़ कुएं में से ना निकल रहा हो, पानी में से ना निकल रहा हो, बहुत गहराई में ना हो, वहां नहीं करना, क्योंकि उनके ऊपर कुछ और चीजों का वास होता है। आपने जहां मैदान होगा उस मैदान के अंदर ही वो पेड़ हो, वहीं ये टोटका करना है। आपने करना क्या है, आपने सुबह अंधेरे में, थोड़ा सा भोर होने पर, बहुत ज्यादा उजाला भी ना हो तो बहुत ज्यादा अंधेरा भी ना हो, आपने एक लोटा भरना है पानी का। और लोटा किसी का भी हो, चाहे तांबे का हो, पीतल का हो, जिस मर्जी का, कोई जरूरत नहीं है, मिट्टी का भी चलेगा। उसमें लोटा आपने पानी का भर के उसके अंदर चावल के कुछ दाने डालने हैं साबुत,
और साबुत चावल के दाने डालने के बाद उसमें बूरा डालना है, बूरा। बूरा डालने के बाद आपने क्या करना है, एक घी का दीपक लेना है और 2 अगरबत्ती लेनी है सिर्फ। आपने उस बरगद के पेड़ के नीचे जाना है और पूर्व दिशा में अपना मुख करना है। बरगद के पूर्व दिशा में चले जाना है, यानी कि जिधर से सूर्य निकलता है आपको अपना मुख उस तरफ करना है। और जूते चप्पल अगर आप पहन के जाएं तो बरगद के नजदीक ना जाएं, थोड़ा दूर उतार दें। वहां जाके आपने अपने कर्ज उतारने वाले व्यक्ति का नाम बोलना है पहले 3 बार, और वहां बरगद के नीचे अपने मन में नाम बोल करके अपना कर्ज जो लेना है जिस व्यक्ति से, और जिस व्यक्ति से कर्ज लेना है और जिस व्यक्ति को कर्ज देना है, दोनों ही अपना नाम ले सकते हैं। वहां पर आपने क्या करना है, हाथ जोड़ करके सबसे पहले आपने जल चढ़ाना है पीपल की, उसमें बरगद की जड़ में। और बरगद की जड़ में आपने जल छोड़ने के बाद आपने वहां एक घी का दीपक लगा के 2 अगरबत्ती लगाना है, और हल्का सा पीछे हट करके वहां बस खाली बैठ करके, जैसे भी आपने बैठना हो, घुटनों के बल कैसे भी बैठ के, बस 2 बारी, 3 बारी उस व्यक्ति का नाम बोलना है। ऐसा टोटका आपको शनिवार को करना है, और सिर्फ 5 ही शनिवार करने हैं। 5 शनिवार में आपको अपने कार्य का निर्णय निकल कर आ जाएगा। यदि जिसका कर्जा है वो कर्जा देगा, जिस पर कर्जा ज्यादा है वो जो है रास्ता मिल जाएगा कि कैसे उतरेगा कर्जा। कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई मार्ग मिल जाएगा, लोन नहीं हो रहा तो वो लोन हो जाएगा। यानी कि हर तरीके से आपको राहत की सांस मिलेगी। ये तभी करें जब आपको जो मैं बता चुका हूं वही चीजें मिले, अन्यथा अधूरा कार्य ना करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।